कृष्ण हरे कृष्ण। राहु गणे तपसाम नायति न चेज्या निर्वा निर्वापणात् गुहाद्रः। अर्थात राहुगण महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप यज्ञादि वैदिक कर्म, अनादि अनादि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहोचित धर्मानुष्ठान, वेद अध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधना से यह परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात इसमें जो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखिए, बिना इन भक्ति के चाहे तुम यज्ञ करो, चाहे तपस्या करो, चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उससे भक्ति बढ़ने वाली नहीं है। भगवान में तो तभी आपकी प्रेमा भक्ति होगी जब आप जो सद वैष्णव हैं उनकी सेवा करने से, उनकी आज्ञा पालन करने से, और सब नियम जो वैष्णव अपने नियम अनुसार जो नियम है, भक्ति के संबंध जो नियम है, उन नियमों का पालन करते हुए भगवान की उपासना करना, उनकी सेवा करना, उनका श्रवण करना, इससे ही भक्ति की प्राप्ति संभव है और किसी से नहीं। चाहे यज्ञ करो, चाहे दान दो, चाहे तप करो, चाहे कुछ भी करो, उससे कुछ ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। जैसे सुखदेव जी कहते हैं, ना यथारवान राजन पूयेत तप आदि भी, यथा कृष्णार्पितम प्राणस्त पुरुषान सेवया। हे परीक्षित, पापी पुरुष को पापी जो पुरुष है उसकी जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उसके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से स्पष्ट कहते हैं कि जैसी जो पापी से पापी व्यक्ति है उसकी शुद्धि तभी है जो भगवान में, भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण समर्पण अपने को कर देता है। पूर्ण समर्पण करने का मतलब है कि वो भगवान का ही फिर अपना मानता है, इसके अलावा संसार को किसी को नहीं मानता है। तो जब पूरी तरह समर्पित हो जाता है, या जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो कृष्ण उपासना में लगे हैं, तो उनमें उनकी सेवा करने से उनको वो कृष्ण प्राप्ति अर्थात कृष्ण प्रेमा भक्ति उसको मिलती है। तो हमें सबसे पहले भगवान में समर्पित करते हुए जो वैष्णव आचार्य हैं, जो वैष्णव गण हैं, जो परंपरात्मक भक्ति कर रहे हैं, उनकी सेवा करने से निश्चित भगवान की प्रेम की प्राप्ति होती है। ये सुखदेव जी महाराज परीक्षित से स्पष्ट कहते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, अहम हरे तप पादेक मूलम दासानुदासो भविष्यामि भूया। अर्थात प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण वल्लभ मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गुणगान करे और शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। यही भक्त को प्रार्थना करना चाहिए, हमेशा भगवान की इसी तरह से सेवा करना चाहिए कि मुझे अगले जन्म में भी इसी तरह से प्राप्त होता रहे भगवान की सेवा, भगवान के गुणगान, उनका स्मरण, है ना, उनकी वाणी का गुणगान, और शरीर से भगवान की सेवा करते रहें। ऐसा भगवान से भक्त याचना करे। ना नाक पृष्ठम नाचा पारमेष्टकम ना सार्वभौमम ना रसादि पश्यम।
सार्वभौम भाव निधि में आपको छोड़कर, अर्थात ये भगवान के लिए संबोधित किया जा रहा है कि मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष की भी चाहना नहीं है। यही भगवान से भक्त की चाहना है कि इस तरह से भगवान की सेवा करे और ये इन सब में उसकी रुचि ना हो, ये सब ना उसको प्राप्त करने की इच्छा हो। अजात पक्षाम इव मातरम खगा स्तव्यम यथा यत यत सत्रहाम क्षुधात्रा। जैसे पक्षी के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, वैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं। और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कृष्ट रहती है, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटाता रहे। इसी तरह से छटपटाता रहे जिस तरह से गाय का बछड़ा गाय के लिए, और जो पक्षी छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की बाट हेरते रहते हैं, क्योंकि वो उड़ तो सकते नहीं हैं। कब मेरी माँ आएगी और कब मेरे को खिलाएगी चोंच में दाना डाल के। तो इस तरह से जितना वियोगित रहता है, और जिस तरह से जो पतिव्रता स्त्री है वो अपने पति के लिए हर समय जब बाहर जाता है तो उसी की बाट हेरती रहती है, कब मेरा प्राण प्रिय प्रीतम आए और कब हमको दर्शन दे, वो हमसे सेवा ले। इस तरह से छटपटाती रहती। उसी तरह से हमको भगवान के लिए छटपटाना है, छटपटाते रहना चाहिए कि हे प्रभु, हे प्रीतम, हे कृष्ण, आपके कब दर्शन हो, कब आपकी सेवा, मेरी सेवा से आप प्रसन्न हो, कब मेरे ऊपर कृपा करेंगे। इस तरह भक्त की भावना होना चाहिए भगवान कृष्ण के प्रति, तभी भगवान में अनुराग और भक्ति प्राप्त होगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।